सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार विधान मंडल में जब से शुरू हुआ है बजट सत्र, शराब शराब और शराब ही चल रहा है। अब 27 तारीख को अंतिम दिन है, बजट सत्र का समाप्ति हो जाएगी और उस दिन के बारे में कहा जा रहा है कि सदन में शराब मंगा दी जाएगी। और अब तो कई तरह के बयानबाजी निकल कर सामने आए हैं। सर से समझने का प्रयास करेंगे। सर, क्या लगता है कि इस बार का जो बजट सत्र रहा, इसमें शराब ही शराब जो है वो उसकी गूंज हाँ, दिखाई दी। देखिए शराब और शराबबंदी हम्म। यही इस बार के बजट सत्र का मुख्य मुद्दा रह मुख्य गया। मुद्दा बना रहा। अब तो एक ही दिन शेष है। आज। आज जो है 26 है। हम्म। तो आज विधानसभा विधान परिषद की कार्यवाही होगी हम्म। जो शेड्यूल है हम्म। उसके अनुसार। हम्म। उसके बाद कल 27 हो कल जाएगा 27 हो जाएगा जी। और 27 को समाप्त। समापन हो जाएगा। हाँ। तो बजट सत्र समाप्त हम्म। है ना, 27 को हो जाएगा। लेकिन इस दौरान जो है शुरू से ही हम्म। शुरू में बजट पर कुछ चर्चा हुई हम्म। जब बजट पेश किया गया। हम्म। उसके बाद के दिनों से हम्म। विपक्ष सत्ता पक्ष हम्म। दोनों की ओर से हम्म। सदन में जो है विधानसभा में, खास करके विधानसभा में हम्म। शराबबंदी ही मुख्य मुद्दा बना रहा है। हम्म। और विधान परिषद में तो ये एक मुद्दा था, लोग समीक्षा करने की बात कर रहे थे। हम्म। चाहे वह राजद की ओर से, राजद तो सीधा आरोप लगा रहा था कि भाई शराब की खुलेआम जो है हम्म। डिलीवरी होती है। और कल जो है राजद के वरिष्ठ एमएलसी हैं सुनील सिंह, हम्म। है ना, राबड़ी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंह बोले बोले भाई, भाई। हाँ। है ना, उन्होंने तो कल ऐलान कर दिया विधान परिषद हम्म। के परिसर में हम्म। कि भाई आप लोगों को कहीं शक शुबा है हम्म। तो कहिए, सत्र के अंतिम दिन हम जो है यहाँ शराब की आपूर्ति करवा दें। हम बोले आप लोग कैमरा उमरा लगा के रखिएगा। हाँ, मंगवा देते हैं शराब। हम्म। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर आप प्यार से और आप पैसा दे दीजिए और आपको शराब वहां डिलीवरी नहीं हो जाए। हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। अब इस पर इनकी खिंचाई जो है हम्म। कर दिया जदयू के विधायक मंजीत सिंह ने। उन्होंने तो यहाँ तक कहा हम्म। कि इनकी शराब माफियाओं से साठगांठ। हम्म। तो ये जानते कैसे हैं कि शराबबंदी की होम डिलीवरी होती है। हाँ। उन्होंने इनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर दी है ना? तो अब जो है जुबानी जंग फिर से होगी शराबबंदी। फिर आज भी सर हड़कंप मचेगा इस मुद्दे पर। हाँ, आज जो है सदन की कार्यवाही उसमें फिर यही गूंजेगा, क्योंकि मंजीत सिंह ने बड़ी बात बोल दी है ना। उन्होंने यह भी कहा कि राजद वाले जो है वह शराबबंदी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर यह समाप्त नहीं होगी, है ना। और सही भी है। हाँ, जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी रहेंगे, हाँ भाई, तब तक तो शराबबंदी कभी नहीं बंद होगी। आज विपक्ष मांग कर रहा है, जब उसके साथ नीतीश कुमार जी थे, दो साल रहे, 22 से लेकर 24 के जनवरी तक। तो उस दरमियान क्यों नहीं शराबबंदी की बातें कही गई, सरकार पर प्रेशर बनाया गया कि भाई हमारी मांग रही है, हमारी सोच रही है, तो शराबबंदी को हटा लिया जाए, है ना, या उसमें संशोधन कर दिया जाए। दोनों में से कोई बात कुछ नहीं उठाया गया, है ना। बिल्कुल। और उस दरमियान जो है भारी भारी जो है नकली शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मौत की भी खबरें आई। अब मुआवजा को लेकर विधानसभा में हंगामा भी हुआ था कि मुआवजा क्यों दिया जाएगा, है ना। अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं, है ना, विजय कुमार सिन्हा, इन्होंने ही कई बार मुद्दा उठाया मुआवजा के लिए, लेकिन न मुख्यमंत्री तैयार हो रहे थे और न ही उनके सहयोगी जो राजद के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, वह जो है मुआवजा के पक्ष में आवाज उठा रहे थे। और
आज जब वह विपक्ष में है तब कहते हैं कि शराबबंदी जो है फेल है, घर घर शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी घर घर हो रही है। और उनके एमएलसी जो है, बरबोले एमएलसी सुनील सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि कहिए सदने में मंगा देते हैं। और सर एक दिन उन्होंने यह भी कह दिया था कि बिहार सरकार के सत्ताधारी दल के कोई मंत्री हैं जिनके घर रात में खूब चलता है, सब शराब लगता है, शराब पार्टी होती है। ये तो बोलते ही बोले ना कि बरबोला है। इसी बरबोलापन में उनका चला गया था, उनकी सदस्यता चली गई थी एमएलसी की, बाद में जाते जाते बची, बाद में जो है कोर्ट के बच गए, है ना। तो कहीं सर ये बड़बोलापन भारी ना पड़ जाए इस पर। अब जैसे मंजीत सिंह ने मांग कर दी है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए हिरासत में लेकर। हाँ भाई, कहा कि आपको कहाँ से जानकारी मिलती है, स्पॉट भी बताती है सर कि यहाँ पर डिलीवरी होती है, मतलब डिलीवरी पॉइंट भी बता दी है। उन्होंने कहा कि माफियों की पार्टी राजदों को बदनाम करती है, और सुनील सिंह तो माफिया है ही है, और उनकी जो पार्टी है राजद, वह भी माफियाओं की पार्टी। सोच लीजिए कि कितना अपने तीखा। और ये तो हुए विरोधी दल के नेता, ठीक, और सत्ता दल के भी जो है माधव आनंद 2-3 दिन से जो है विधानसभा में कौन कर रहे थे, है ना, आरएलएम के मधुबनी से विधायक, उन्होंने भी कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, होम डिलीवरी होती है। भाजपा के कई विधायक, भाजपा के विधायक सर नीरज बबलू कल बोल दिए कि मांझी जी बोल रहे हैं तो उसका मतलब सही है हो रहा है। बोलिए दिए थे, और जीतन राम मांझी तो शुरू से इसकी आलोचना कर रहे हैं। अब आज जब उन पर पत्रकार प्रेशर डालता है तो कहते हैं कि ना शराबबंदी अच्छी चीज, बंद नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी पीने की छूट मिलनी चाहिए। तो मतलब सर क्या लग रहा है, मतलब पूरा लिटिल के फेरा रहते हैं। और उनका यह भी आरोप है कि बड़े लोग पीते हैं और छोटे लोग जब पीते हैं तो उनको बदनाम किया जाता है। तो आपको सर क्या लग रहा है इस पूरा जो अभी चल रहा है सिनेरियो जो है, तो शराबबंदी को लेकर सत्ता पक्ष के भी विधायकों द्वारा जो सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है ना। हालांकि जदयू के कोई भी विधायक ऐसी मांग नहीं करते हैं। आज भी श्याम रजक बोले कि हर हाल में लागू रहेगा। मंत्री जमा खां बोले कि कोई भी नशा बुरा है ना, वह भी शराबबंदी के पक्ष में है। इसके पहले भी जदयू के विधायक लोग या एमएलसी लोग कभी भी शराबबंदी को समाप्त करने के पक्ष में नहीं। बिल्कुल। हाँ, विजय चौधरी लगातार अड़े हुए हैं। तो वही बोले कि जदयू के कोई भी नेता शराबबंदी को समाप्त करने के पक्ष में नहीं। शराबबंदी को चुनौती देना मतलब नीतीश कुमार को चुनौती देना। लेकिन भाजपा के कई भाजपा के विधायक आ गए, आरएलएम के विधायक तो एकदम खुल कर सामने आ गए। तो सर गठबंधन भी आ गए हैं, गठबंधन में दरार का भी एक देख रहे हैं संकेत। और एक बात है कि नीतीश कुमार पर जब जब प्रेशर डाला गया किसी चीज के लिए, तब तब वह जो है पाला बदल लिया करते हैं। इसको भूलना नहीं चाहिए। 2022 की जो घटना है वह इसका बहुत बड़ा कारण, विधानसभा में बार बार जो है उन पर जो है प्रेशर डाला जा रहा था। उस समय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? विजय कुमार सिन्हा थे, है ना। विभिन्न मुद्दों पर जो है एक बार तो झड़प भी हो, दोनों के बीच हो गई, भयंकर झड़प हो गया भाई। तो ये जो भी बोल दिया कि ऐसे नहीं चलेगा सदन। हाँ, तो ये जो स्थिति होती है, देखे नहीं बाद में क्या हुआ, इसी दबाव को झेल नहीं पाए और वह चले गए राजद के साथ, है ना। एनडीए को छोड़कर महागठबंधन को पकड़ लिए। तो अगर इस तरह की शराबबंदी को लेकर प्रेशर बनाया जाएगा, हालांकि माधव आनंद कहते हैं कि हम भी नहीं कहते कि बंद कर दीजिए, समीक्षा होनी चाहिए, उन्होंने अपना बचाव भी किया। जीतन राम मांझी तो कभी करते हैं कि लिटिल मिलना चाहिए। अब भाजपा भी शराबबंदी को समाप्त करने के पक्ष में नहीं, लेकिन अगर इसी तरह का प्रेशर बनाया जाता रहा नीतीश कुमार पर तो वह पाला बदल सकते हैं। काहे कि नीतीश कुमार बोलते हैं हम काहे भागा है तुम लोग को छोड़कर, राजद को, तेजस्वी को बोलते हैं ना, सबको क्यों बोलते हैं बार बार कि तुम लोग गड़बड़ करता था इसीलिए छोड़ दिया, अब नहीं तुम लोग के साथ रहेंगे। इतना बार बोल चुके हैं, अब काहे पाला बदल रहे हैं। लेकिन देखिए नीतीश कुमार जी पहले भी बोलते थे, जब वहां गए थे लालू जी के साथ
तो उस समय भी हुआ, किसी को 2 दिन पहले तक किसी को अंदाज नहीं था कि नीतीश कुमार जी पाला बदलेंगे, और वो पाला बदल दिए। तो दबाव की राजनीति अगर होगी, शराबबंदी के मुद्दे पर ही नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है, जबकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट अगर इस तरह से घेराबंदी उनकी की गई, उनको दबाव में लाने की कोशिश की गई, तो नीतीश कुमार तो सर तेजस्वी यादव के यहाँ कैसे जाएंगे? वो भी कुछ तो भी कर सकते हैं। वो भी तो शराब कंपनियों से चंदा लिए हैं सर। देखिए सब कुछ किए हैं, शराब कंपनी से चंदा इसी बार लिए, 2016 में भी लिए थे, तब ने शराबबंदी लागू कर दिए। तो ऐसा थोड़े है कि नीतीश कुमार राजद का संबंध शराब माफियाओं से नहीं है, बालू माफियाओं से नहीं है, तो सब जानता है। नहीं तो सर किसी खास नेताओं, अलग अलग नेता के अलग अलग जो है वो रहता है। हाँ, अगर सारे नेता दूसरे दलों में भी होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पाला बदल ही लेंगे, हम कहना है कि ऊपर दबाव की राजनीति नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करते। दबाव जिस तरह से शराबबंदी को लेकर बनाया जा रहा, सत्ता दल के द्वारा राबड़ी आवास भी खाली नहीं हो रहा है सर। हाँ, राबड़ी आवास भी देखे ना, मुख्यमंत्री ही रुकवाए, मुख्यमंत्री खबर जो आई है उसके अनुसार कि खाली करने का जो है भाजपा, उन्होंने कहा, तो जो खबर है उसके अनुसार भाजपा के एक मंत्री ने दबाव डाला भवन निर्माण के पदाधिकारी पर कि नोटिस क्यों नहीं दिया गया, नोटिस दिया जाए, है ना। और जब यह खबर नीतीश कुमार को लगी मीडिया के माध्यम से, तब उन्होंने उसको रोक दिया, और उस मंत्री की जो खबर है उसके अनुसार हम कर रहे हैं, उस मंत्री को बुलाकर वह डांट भी लगाए, हालांकि मंत्री के नाम का खुलासा नहीं हुआ, उसको डांट भी लगाए, आप जो है दूसरे के विभाग में क्यों हस्तक्षेप करते हैं। उसकी भवन निर्माण विभाग तो जदयू के कोटे में है, विजय चौधरी उसको संभाल रहे हैं, तो इसीलिए, है ना। तो और विजय चौधरी से भी पूछा गया था इस ऊपर, मुख्यमंत्री ने पूछा था कि कैसे हो गया, तो ये है कहीं से भी हस्तक्षेप नहीं दिया गया, तो बगले बगल बना है, अगल बगल में ई गेट से निकल के वो गेट में जाने में कितना समय लगेगा। यह भी जो है एनडीए के घटक दलों के विधायकों को सोचना पड़ेगा। तो देखिए मामला बड़ा गंभीर है भाई। बजट सत्र की समाप्ति तो हो रही, लेकिन जो परिस्थिति बन रही है, बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां कभी भी तेज हो सकती है, करवट ले सकती है। जो सियासी समीकरण बनाए जा रहे हैं वो कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं। और आंकड़ों का खेल देखिए आप, सागर जी, 85 है जदयू, हाँ है, और जदयू के तमाम विधायक इस मुद्दे पर एकजुट है, एकजुट है, सबका बयान देख लीजिए। जदयू में और एक बात, 85 है, तेजस्वी कितना है, 25 है, कितना हो गया, 85 25 हो गया, 110 6 गो है MIM, कितना हो गया, 16 5 गो है, 6 गो तो कांग्रेस है, हाँ 6 कांग्रेस है, हाँ, अब 5 गो AIM हो गया, 21 हो गया, और एगो है IP गुप्ता, लेफ्ट है 3 गो, मिला जुला के बन जाएगी सरकार, 25-26 गो लोग हो जाता है, 125-26, और सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 22 से 122 चाहिए, मैजिक नंबर 22 122 जो है मैजिक नंबर। तो ऐसा अगर प्रेशर डाला जाएगा तो फिर उधर जा सकते हैं हम। तो क्या बोल रहे हैं कि दबाव की राजनीति नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं करते। तो देखिए सर, बड़ी बात कह रहे हैं। अब बिहार के राजनीति में क्या ऐसा भी संभव है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? ये आश्चर्य भले हम लोगों को लगे, लेकिन सर अपने अनुभव के आधार पर भी बता रहे हैं। देखिए क्या कुछ होता है। बिहार की राजनीति में लगातार अपडेट्स और अंदर खाने की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।